कोश्यारी जी ने एक बार नहीं बार बार महाराष्ट्र के अपने थोर पुरुषों का अपमान किया, अवमान किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज इनके बारे में अपमानास्पद शब्द कहे हैं। ये बार बार होने के बाद भी उनका तबादला नहीं हो रहा है। हमारी पार्टी की ओर से केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है कि इनको यहाँ से वापस भेज दो, लेकिन केंद्र सरकार उनको वापस ना भेजते हुए उनके समर्थन कर रही है। ये इसके लिए हम पूरे देश में, महाराष्ट्र में पार्टी की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से, सभी संगठन की तरफ से कोश्यारी जी का निषेध हो रहा है और होना जरूरी है। उनका उम्र हो चुका है, तो उम्र के हिसाब से मुझे लगता है उनकी मति मारी गई है। शिवाजी महाराज ये महाराष्ट्र के नहीं, अपने भारत के दैवत है। इनके बारे में अगर उनको पता नहीं होएगा तो ऐसे भगत सिंह कोश्यारी को यहाँ पर ये पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम तो चाहते हैं कि उन्हें खुद ही तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जैसे कि पूरे भारत ने देखा, पूरे महाराष्ट्र ने देखा, जो हमारे राज्यपाल है, मुझे ऐसा लगता है उनको समझ नहीं है कि हमारे महापुरुषों के बारे में उनको आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो वो उनके विरुद्ध में अपशब्द बोल रहे हैं, तो ये कैसे पूरे महाराष्ट्र की जनता, पूरे देश की जनता इसको बर्दाश्त करके लेगी। तो उसी के विरुद्ध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी आज आंदोलन कर रही है। इसके पहले भी हमने आंदोलन किया है, लेकिन मुझे ऐसा केंद्र सरकार को, बीजेपी सरकार को बताना है कि यहाँ तक कि हमारे गवर्नर कोश्यारी जी रुकेंगे नहीं तो राष्ट्रवादी पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में इससे बड़ा आंदोलन करेगी। फिर हमको गवर्नर हाउस पर भी जाके आंदोलन करना पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि हमारे महापुरुषों का अपमान अगर कोई करता है तो उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। और मुझे आपके माध्यम से कोश्यारी जी को ये बोलना है, ये निवेदन करना है कि आप महापुरुषों को छोड़कर जो हमारे भारत देश में, जो हमारे महाराष्ट्र में, जैसे फॉक्सकॉन कंपनी गुजरात गई, बहुत से और भी कंपनी गुजरात गए, तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि महाराष्ट्र के आप गवर्नर हो, तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना, लोगों की क्या सेवा करना, उस पर ध्यान दो। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के बारे में ध्यान दीजिए, आप ये सब बारे में ध्यान दीजिए कि हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में क्या तकलीफ है, ना करके हमारे महापुरुषों का आप अपमान करें। तो मैं फिर से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोश्यारी जी का निषेध करता हूँ। सर्वात प्रथम मी महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल जे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींनी जे वक्तव्य केलं आहे त्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिल्ह्याच्या वतीने मी जाहीर निषेध करतो। या ठिकाणी मीरा भाईंदरचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय अरुणभाई कदम यांच्या नेतृत्वाखाली आज या ठिकाणी तीव्र आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। परंतु हे आंदोलन करून हे थांबलं जाणार नाही आहे, कारण ह्या अगोदर सुद्धा आपल्याला माहित आहे की या भगतसिंग कोश्यारींनी सावित्रीबाई फुलेंबद्दल पण वक्तव्य केलं होतं, थोर पुरुषांबद्दल कधीही त्यांनी याच्या अगोदर सुद्धा बोलले होते, आणि परत आता एक शिवाजी महाराजांबद्दल जे वक्तव्य केलेलं आहे, म्हणजे सामान्य लोकांशी शिवाजी महाराजांची तुलना केली जाते आहे। कुठेतरी हे थांबलं पाहिजे आहे, आणि आज हे थांबवण्यासाठी केंद्रामध्ये आज ज्यांची सत्ता आहे, महाराष्ट्रामध्ये पण त्यांचीच सत्ता आहे। आज आपल्याला माहित आहे की या ठिकाणी, दोन्ही ठिकाणी सत्ता आज बीजेपीची असताना सुद्धा आपण जर बघितलं असेल तर या 2-3 दिवसामध्ये एवढा मोठ्या विषयावरती, महान पुरुषावरती जर अपमानास्पद जर असं वक्तव्य केलेलं आहे कोश्यारीने, तर बीजेपीचा एकही कोणी प्रवक्ता म्हणा किंवा त्यांचा कोणी लीडर येऊन जाहीर निषेध केलेला आपण बघितला आहात का? कुठल्या चॅनलवरती आपण बघितलात का? नाही बघितलेला आहे। फक्त हे बेगडी प्रेम आहे, महाराष्ट्राच्या जनतेला फसवणुकीचं काम चाललेलं आहे, जे दिशाभूल करण्याचं काम चाललेलं आहे। हे कुठे ना कुठेतरी थांबलं पाहिजे आहे, आणि सामान्य जनता ही समजली पाहिजे की या बीजेपीनेच हे पिल्लू सोडलेलं आहे कोश्यारीच्या माध्यमातून। तुम्हाला जे काही वरच्या आज एवढी मोठी पोस्ट त्यांना मिळाली आहे राज्यपाल, त्याचा कुठेतरी त्यांना काहीतरी पडलेली आहे का? त्या पदाचा भान आहे का त्यांना काहीतरी वक्तव्य करत असताना? आणि या महत्त्वाचं, या महाराष्ट्रामध्ये राहत असताना जे काही वक्तव्य करतात ते एवढंच मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगतो, जनता बघा सर्व काही सहन करेल। आज पूर्ण या देशामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये एवढे प्रश्न आहेत, बेकारी वाढलेली आहे, महागाई वाढलेली आहे, लोकांना कामधंदा नाही हाताला आहे, रोजगार आज नाही आहे, असे काही मोठे आज प्रश्न असताना या कोश्यारींना काही कामधंदे नाही आहेत, बसलेले आहेत त्या ठिकाणी राज्यपाल म्हणून आहेत। ते कुठेतरी जनतेच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिलं पाहिजे, कुठेतरी महाराष्ट्रामधले जे उद्योग आहेत
ते गुजरातला जात आहे, त्याच्याबद्दल या सरकारला त्यांनी बोलून कुठेतरी जाब विचारला पाहिजे होता, पक्षपात ठेवला नाही पाहिजे होता. ते न करता त्यांनी आमच्या महाराष्ट्रामध्ये राहून आमचं महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांवरती जे काही त्यांनी वक्तव्य केलेलं आहे, हे जर वेळीच थांबलं नाही तर महाराष्ट्रातली जनता पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही. आणि राज्यपाल जे आहेत जिथे बसलेले आहेत तिथे सुद्धा जाऊन त्यांच्या तोंडाला काळं पण फासायला लोक कमी पडणार नाहीत. सगळं काही सहन करू शकतात, महागाई असेल, बेकारी असेल, लोक कसे आपलं जीवन जगतायत, परंतु आज महाराष्ट्रामध्ये जे काय चाललंय थोर पुरुषांबद्दल जे वक्तव्य करायचं हे भगतसिंग कोश्यारीने थांबवावं. आणि त्याच्या मागे त्यांचीच जर पिलावळ असेल मग त्यांना पण काय येणाऱ्या काळामध्ये दिवस हे दाखवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी रस्त्यावरती उतरल्याशिवाय राहणार नाही. हा साधा महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून एक हे फक्त झाकी आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये कोश्यारींना काय दाखवायचं बाकी असेल ते आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे दाखवू नक्कीच आहे. आणि त्याचा आम्ही या ठिकाणी आज जाहीर निषेध करतो या कोश्यारीचं. आणि कोश्यारीचा जेवढा निषेध करावा तेवढा कमी आहे, ते थांबणार नाही आहे. या महाराष्ट्रामध्ये जे काय चाललेलं आहे ते थांबवावं त्यांनी. राज्यपाल म्हणजे या महाराष्ट्राचा राज्यपाल आहे, कुठला बीजेपीने त्यांना वैयक्तिक कुठली पद दिले नाही आहे, पोस्ट दिलेली नाही आहे. म्हणून त्यांनी जे काही वक्तव्य करले ते थांबावं एवढंच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून या आंदोलनाच्या माध्यमातून सांगतो आज आपल्या चॅनलला. ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कोश्यारी जी जो अपमान किया है ये तो हम लोग बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। इसके पहले आपने कहा जैसा सावित्रीबाई फुले का भी इन्होंने अपमान किया था और इसका भी तो छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अपमान कर रहे हैं। इनका काम ही यही है कि महंगाई के इधर ध्यान नहीं देंगे, जो बेकार है नौकरी नहीं है वहाँ पर ध्यान नहीं देंगे। ये जो अच्छे लोग हैं अच्छे लोगों को नीचा दिखाने का, उनका अपमान करने का यही लोग ने सीखा है, तो ये यही लोग करेंगे। इस आंदोलन के लिए सिर्फ राष्ट्रवादी आज खड़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से सारे पार्टी लोग सारे जो भी है, शिवसेना है, मनसे है और दूसरा पार्टी, सब लोगों को इसमें साथ देना चाहिए क्योंकि शिवाजी महाराज सबके हैं। और मैं तो बोलती हूँ जो पार्टी में नहीं है ऐसे आम जनता को भी ऐसे बात में साथ देना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए ऐसा बोला है, आगे वो अम्बेडकर साहब को भी बोल सकते हैं। तो ये सहन नहीं करेंगे। आज अगर इस जगह को लगाम देना है तो आज उनको एक निर्णय लेना ही पड़ेगा। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए ऐसे व्यक्ति को इस तरीके के वक्तव्य देना शोभा नहीं देता है। उन्होंने जिस तरीके से जो भी वक्त पे वक्तव्य दिए हैं उससे महाराष्ट्र की अस्मिता को उन्होंने खंड किया है। और ऐसे वक्तव्य देने वाले व्यक्ति को महाराष्ट्र जैसे राज्यपाल जैसे पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब से वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बने उन्होंने समय समय पर इसी तरीके के वक्तव्य दिए हैं। मुझे तो लगता है उन्हें महाराष्ट्र से कोई प्यार ही नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को जिसको महाराष्ट्र से कोई प्यार नहीं, उन्हें यहाँ रहने का भी अधिकार नहीं है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि ऐसे व्यक्ति को आप जल्द से जल्द महाराष्ट्र से वापस बुला लीजिए। कि आज हमारे महाराष्ट्र के हमारे शिवाजी महाराज को जो कोश्यारी जी ने असभ्य बोला है, तो मैं कोश्यारी जी को ये बोलना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के जो दैवत है, जो महाराष्ट्र के राजा है, ऐसे राजा के बारे में उनको अगर नहीं मालूम है तो पहले जाके 50 रुपए का एक बुक ले ले और ऐसे राजा के बारे में इतिहास पढ़े। इस महाराष्ट्र के बारे में शिवाजी महाराज ने क्या क्या किया है, किस प्रकार से उन्होंने इस महाराष्ट्र को बनाया है, और वो आके ऐसे हमारे महान पुरुष को अगर असभ्य कहते हैं, अशब्द कहना चाहते हैं, तो उनको जाके एक छोटा सा बुक लेके उनका इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और इतिहास पढ़ने के बाद में ऐसे व्यक्ति के ऊपर उन्हें लालसा लगाने का अधिकार होता है। ये एक आज उन्हें एक पद मिल गया, पैसा मिल गया, शोहरत मिल गया, इज्जत मिल गया, इसका मतलब यह नहीं होता है कि ऐसे महान पुरुषों के ऊपर वो ऐसे असभ्य बोलेंगे। उन्हें जाके एक बुक लेके और ऐसे महान पुरुष का पहले ज्ञान लेना होगा, ऐसे महान पुरुषों का कर्तव्य सुनना होगा, उनके वक्तव्यों को सुनना होगा, उनके बारे में इतिहास जानना होगा। उसके बाद भी हम किसी के ऊपर लालसा लगाना या किसी को नीचा उपच्चा दिखाने का अधिकार होता है। ऐसे मैं बोलूंगा कि राष्ट्रवादी पार्टी के तरफ से कि अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी पूरे महाराष्ट्र में अभी तो ये एक झांकी है, अभी पूरे महाराष्ट्र में हमारा आंदोलन करना बाकी है। ये मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी भी समझ जाए, और जो भी लोग हैं असभ्य बोलते हैं अपने शब्दों पे, अपने जवान पे लगाम दे। अगर लगाम नहीं देती है तो यहाँ महाराष्ट्र की जनता शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग, सभी लोग उनको सबक सिखाएंगे। ये मैं राष्ट्रवादी पार्टी के तरफ से उनको ये चेतावनी देता हूँ।
जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी महाराज. भगत सिंग कोश्यारीचं करायचं काय भगत सिंग कोश्यारीचं करायचं काय भगत सिंग कोश्यारीचं करायचं काय काँग्रेस पक्षाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ जय भवानी जय शिवाजी चले जाओ